नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज हमारे साथ एक बार फिर हैं व्यालोक पाठक भाई। व्यालोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जय जय सिया राम। जय सिया राम। दर्शकों, काशी मथुरा बाकी है। उसमें से काशी पर एएसआई का सर्वे, वो रिपोर्ट आ गई और बाकायदे उस रिपोर्ट में जो जो साक्ष्य, जो इतने सालों से, जिसको कहा जाता है कि नंगी आंखों से देख लीजिए तो भी पता लग जाएगा, वो सारे साक्ष्य अब डॉक्यूमेंट हो गए हैं। यानी उनका एक सजरा बना लिया गया है। और एएसआई की रिपोर्ट इसलिए मायने रखती है कि अब ये कही कहाई सुनी सुनाई बात नहीं रह जाती है कोर्ट के सामने। कोर्ट एएसआई को, एएसआई की रिपोर्ट को मानता है। क्या हुआ वे लोग भाई? क्या हुआ? आपका आपका कैमरा थोड़ी देर के लिए ऑफ हो गया था। मैं दोबारा ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। कैमरा थोड़ी देर के लिए ऑफ हो गया था, हमको लग रहा कुछ और दब गया था। म्यूट करने के चक्कर में कैमरा दब गया था। मैं लेता हूं दोबारा। नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज हमारे साथ एक बार फिर हैं व्यालोक पाठक जी। आइए सबसे पहले व्यालोक पाठक जी का स्वागत कर लेते हैं। व्यालोक जी, स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार। जय जय सिया राम। जय जय श्री राम। दर्शकों, काशी मथुरा बाकी है। काशी पर, ज्ञानवापी पर एएसआई की रिपोर्ट आ गई। लोग कहेंगे कि अरे, ये तो तमाम सालों से कहा जा रहा था, दशकों से कहा जा रहा था, जाहिर था, स्पष्ट था कि वहां पर नीचे एक हिंदू मंदिर है और जिसको तोड़ के वहां पर एक मस्जिद बनाई गई। लेकिन एएसआई की रिपोर्ट जब आती है दर्शकों, तो वो थोड़ा सा अलहदा मामला हो जाता है। अलहदा मामला इस तरीके से हो जाता है कि एएसआई की रिपोर्ट कोर्ट को मान्य होती है। तो अब ज्ञानवापी मसले पर कोई बात जबानी जमा खर्च नहीं रही, दावे नहीं रहे, बल्कि बाकायदे एक सरकारी एजेंसी की ऐसी रिपोर्ट है जिसको कोर्ट साक्ष्य के तौर पर मानेगा। क्या है ये पूरा मामला, आप सब जानते हैं। लेकिन उसके और एंगल हमने हमेशा प्रारब्ध पर खबरें नहीं पाची हैं, आपको खबर नहीं बताया है। बल्कि खबरों के आसपास का जो सांस्कृतिक वातावरण होता है, जो राजनीतिक वातावरण होता है, हम उस पर बात करते हैं। आइए सीधे शुरुआत करते हैं व्यालोक जी के साथ। व्यालोक भाई, मैंने जब ये कहा कि अब जबानी जमा खर्च का मामला नहीं रहा, हमारे विश्वास या किसी के दावे का मामला नहीं रहा, एएसआई सर्वे की रिपोर्ट वो रिपोर्ट है, वो कागज है, वो फाइल है जिसे कोर्ट मानेगा, कोर्ट स्वीकार करता है। कैसे देखते हैं आप एएसआई के इस रिपोर्ट की महत्व को? इस पर दो तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एक तो हम जैसे सनातनी हैं, जिनको हमेशा से पता है कि यह काशी का जो मामला है वो हमेशा से मंदिर ही है, मंदिर था, है और रहेगा। और यह बात एक बार योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी बात में कह दी कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहना बंद कीजिए। कहाँ ज्ञानवापी नाम और कहाँ मस्जिद? अरे, अल मदीना रख दो, अल अक्सा रख दो, अल काबा रख दो, कुछ भी रख दो, जहांगीरी मस्जिद, तैमूरी मस्जिद रख दो, ज्ञानवापी मस्जिद क्या? मतलब लोग कोई हंसेंगे इस पर। जिस एएसआई की रिपोर्ट का आप जिक्र कर रहे हैं, उसी एएसआई का एक बाकायदा बोर्ड लगा हुआ है कुतुब मीनार के आगे। मैं अपनी किशोरावस्था में बस एक बार वहां तक पहुंचा था। उसके बाद से मैं दिल्ली में करीब 2 दशक रहा। मैं कुतुब मीनार नहीं गया, मैं लाल किला नहीं गया। हमारे इतिहास के साथ इतनी छेड़छाड़ की गई है, इतना विकृत किया गया है उसे, और ये सब उस विक्टोरियन छिछोरे और दुर्घटनावश हिंदू जवाहरलाल नेहरू के कारण हुआ। आप सोचिए कि 1947 से लगभग 6 जो शिक्षा मंत्री थे लगातार मुसलमान ही बने 1974 तक। और वह तारीख अध्याय, तारीख का मतलब अंधेरा होता है, वह अंधेरा अध्याय पूरी तरह से मिटा दिया गया। और जो 2 250 साल मुगलों ने शासन किया इस देश पर,
उसको जबरदस्ती स्वर्ण काल बनाकर और हम सब लोगों के सामने पेश किया गया। कुतुब मीनार के सामने जो एएसआई का बोर्ड है वो क्या कहता है कि यहाँ जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, यानी इस्लाम की ताकत, कुव्वत मतलब ताकत होती है, बहुत लोग नॉर्मली भी प्रयोग कर लेते हैं उनको, तुम्हारी कुव्वत क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है। तो इस्लाम की ताकत नाम की वो जो मस्जिद है वह 24 जैन मंदिरों को ढाह कर बनाए गए मलबे से बनी है, और उस कुतुब मीनार में गाना होता है, नाच होता है। तो ये सनातनियों का दुर्भाग्य भी है, और सनातनियों की यह रीति भी है, और सनातनियों की यह नीति भी है। जिस रीति नीति से हमने प्रभु श्री राम का जन्म स्थान वापस पाया है, उसी से हम डमरू वाले को भी वापस पाएंगे, और उसी से हम बंसी वाले को भी। ज्ञानवापी तो इतना स्पष्ट है कि उसमें किसी बात की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आप देखिए कि दो तरह के लोग हैं, एक जिनके नाम आपको हिंदू प्रतीत होंगे, आपको लगेगा कि वो हिंदू हैं। जैसे एक छिछोरा है अजीत अंजुम, उसका मैं सुन रहा था, वह किसी से बात कर रहा था, और जब उसको बताया गया कि भाई श्री राम जन्मभूमि में बाकायदा खुदाई हुई है, एक्सकवेशन हुआ है, 300 से ज्यादा प्रमाण मिले हैं, और उनके आधार पर भारत की सर्वोच्च अदालत ने यह फैसला दिया है, तब अजीत अंजुम नाम के उस छोरे ने यह कहा कि इस तरह तो फिर बहुत सारी चीजों पर दावा होने लगेगा। फिर तो वो कहेंगे कि कुतुब मीनार पर हमारा दावा है, फिर वो कहेंगे कि काशी पर दावा है। तो अजीत अंजुम और उस जैसे छिछोरे जान लें कि हाँ भाई दावा है, और वह दावा गलत नहीं है। आपने तहखानों में काशी विश्वनाथ के पुराने मंदिर के खंभे छुपा के रखे थे, आपने कबाड़ में देवों की मूर्तियां छुपा कर रखी थी। सोचिए कि अगर उन तहखानों को खोला नहीं जाता, उन पूरी चीजों को नहीं खोला जाता, बाकायदा वहां श्रृंगार की पूजा होती है, जो 5 महिलाओं जिन्होंने पिटीशन दिया है, और वो हो रही थी, उसको फिर रोका गया है। श्रृंगार गौरी की पूजा तो होती थी ना वहां, उसी के लिए तो आप किसी मस्जिद के एक हिस्से में पूजा हो रही है। कैसा देश हम लोगों ने बनाया है, कहाँ कौन सा आदिम, मतलब ऐसा विचित्र देश तो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं है। अल अक्सा मस्जिद पर भी 3 समुदाय अपना दावा करते हैं, लेकिन वो अब्राहमिक पंथ के हैं, और उन लोगों में भी यहूदियों का दावा सबसे पुराना है ऐतिहासिक तौर पर, लेकिन यहूदी वहां से खदेड़ दिए गए हैं, अब वो वापस उसे रिक्लेम कर रहे हैं। अभी हमने जो राम मंदिर रिक्लेम किया है, अच्छा उसमें देखिए अजीत अंजुम और रवीश जैसे जो हिंदू नाम लेकर और इनका एजेंडा चलाने वाले लोग हैं, उसके अलावा एक पजामा शेरवानी और बाकी इस तरह की जो एंकर हैं जिनकी छाती में भगवा ध्वज गाड़ दिया गया है, उनको मीरा रोड में वह घटना नहीं दिखती है जब शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाए जाते हैं। उनको बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो या मध्य प्रदेश हो, मुसलमानी मोहल्ले से गुजरने वाली हर एक शोभा यात्रा पर बरसने वाले पत्थर नहीं दिखते हैं। लेकिन एक दिन अगर हिंदुओं ने शोभा यात्रा निकाली और केवल जय श्री राम के नारे लगा दिए, भगवा झंडा, वो भी उनके घर पर नहीं। हिंदू तो इतने नियंत्रित होते हैं कि उन्होंने किसी के घर पर कुछ नहीं लगाया। जिन हिंदुओं ने, जिन धिम्मी हिंदुओं ने, जिन राइस बैग कन्वर्ट्स ने और जिन थर्ड रेट कन्वर्ट्स ने मना किया, केवल हिंदू नाम वालों ने मना किया, उनके घर पर भी ध्वजा नहीं लगाई गई। और तब पजामा शेरवानी कहती हैं कि वह जैसे मेरी छाती पर लगा दिया गया। और शबे बारात पर जो हुड़दंग होती है, वह हरा झंडा क्या हिंदुओं की छाती पर नहीं होता है? और जबकि आप ऑलरेडी अपना मुल्क 1947 में ले चुके हैं, जब आपने भारत माँ के आंचल के 2 टुकड़े कर दिए थे, आपने बाकायदा, और यह कोई मुसलमान
भारत का कोई मुसलमान शर्मिंदा नहीं होता है। हर एक मुसलमान को शर्मिंदा होना चाहिए और उसमें कोई इफ कोई बट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके 95% पुरखों ने यह तय किया था कि आप पाकिस्तान जाएंगे और आपने कोई एहसान नहीं किया था इस देश पर, आपने इस मुल्क पर कोई एहसान नहीं किया है, आप पर इस मुल्क ने एहसान किया है। और उसके बाद वोट की राजनीति ने आपको वक्फ दिया है, आपको 1991 का स्पेशल वर्शिप एक्ट दिया है और आपको न जाने क्या क्या दिया है। आपका सर शर्म से झुका हुआ होना चाहिए, जबकि आप इतने बदतमीज हैं, इतने बददिमाग हैं कि आप कहते हैं कि 15 मिनट पुलिस हटा लो फिर हम हिंदुओं को उसकी औकात दिखाएंगे। आप औकात दिखाएंगे जनाब? आप में ये मादा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बात तो बिल्कुल साफ है और एएसआई की रिपोर्ट आने के बाद हम ज्ञानवापी पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि इतने सालों मुकदमे लड़के हमने रिक्लेम किया मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मस्थली को और बाकायदे इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने वो ऑर्डर दिया, उसके बावजूद भी सब उस पर विवाद कर रहे हैं और उस पर बाबरी मस्जिद की अभी भी बात हो रही है। बहरहाल सवाल यहाँ ये उठता है कि आपने कुछ ऐसे पत्रकारों के नाम ले लिए, मजहबी पत्रकारों के, जो स्ट्रेटजी बदलने के लिए जानी जाती है। उसी के साथ मुझे ध्यान आता है इसी औरत, ये जो सो कॉल्ड अपने आप को जिस पत्रकार कहती है और जिसका लगातार मुहर्रम चल रहा है, लगातार वो मरसिया पढ़ रही है, लगातार तबर्रे और नवाखानी कर रही है, बस वो जंजीरों से पीटते नहीं नजर आ रही है खुद को। और आपने तो बता ही दिया कि उसकी छाती पर भगवा गड़ा हुआ है, ऐसा वो खुद कह रही है। आपने ध्यान दिया कि अचानक विदेशी मीडिया, खास तौर से बीबीसी नाम की एक दुकान जिसका एडिटर से लेके हिंदुस्तान, मतलब बीबीसी हिंदी, और बीबीसी हिंदी में एक भी नाम, दर्शकों कभी उनकी वेबसाइट पे जाइएगा, काम करने वाले कौन सारे लोग हैं, वो सारे के सारे मजहबी बैठे हुए हैं, सारे के सारे पाकिस्तानी बैठे हुए हैं और उनका एडिटर से लेके और संवाददाता तक उसी एंगल से काम करता है, हेडिंग्स बनाता है और उनका दर्द भी सामने दिखाई देता है। अचानक इस तरह की विदेशी मीडिया का सक्रिय हो जाना, दूसरी तरफ जो विदेशी धन से पोषित दवायर, क्वेंट और इस जैसे तमाम, और उसी के साथ वो पूरा इकोसिस्टम जहां से पैसे बह बह के डॉलर के तौर पर आते हैं, उनका सक्रिय हो जाना। मैं इसको दूसरे तौर से देखना चाहता हूं, आप इस पर बताइएगा कि कितना आप मुझसे सहमत हैं या आपकी असहमति है, या आपका एंगल क्या है वेलुक भाई? ये दर्द अब इस बात का गवाह है कि इन्हें पता है कि भारत और भारत की सनातन संस्कृति इस देश के बहुसंख्यक के साथ हुए इतने सैकड़ों हजारों सालों के अत्याचार का पुनरावलोकन अब शुरू हो गया है, करेक्शन कोर्स शुरू हो गया है। और मजे की बात यह है कि ये सड़क पर उतर के दंगे से नहीं हो रहा, ये सड़क पर उतर के बलवा से नहीं हो रहा है, इस देश की न्यायपालिका के जरिए हो रहा है, जिसको रोकने की ताकत संभवतः किसी में नहीं। दो चीजें समझने की जरूरत है हमें भी और हमारे जो प्रबुद्ध दर्शक श्रोता हैं उनको भी। कल एक सम्मान दिया गया है, एक LKFC है पंचर छाप, उसका नाम है जुबैर, जो सर तन से जुदा के नारे लगवाता है, जो आधी अधूरी वीडियो पोस्ट करता है, उसके बाद बाकायदा दंगे इंस्टिगेट करता है, बाकायदे दंगे भड़काता है और एक महिला, प्रबुद्ध महिला का जीवन नर्क बना देता है। उसको इस देश के एक प्रांत का मुख्यमंत्री कम्युनल हार्मनी के लिए पुरस्कार देता है। वह मुख्यमंत्री जिसका नामदानी कीड़ा बेटा सनातन को इरेडिकेट करने की बात करता है, पुरस्कार में वह नामदानी कीड़ा उस LKFC को एक मूर्ति देता है। वह मूर्ति, अच्छा देखिए दुर्भाग्य, देखिए कि फिर ये लोग सनातन को कितना भी गाली दें, मूल तत्व तो वही इनको लेना पड़ता है, दी मूर्ति, दी रिप्लिका ही। वह मूर्ति उस व्यक्ति की है इसके पहले
जी चलो भाई, इसके पहले कि आप आगे बढ़े, मैं दर्शकों के लिए चीजें, आप संकेत में बोल रहे हैं, मैं दर्शकों के लिए इसको बिल्कुल प्रोनाउंशिएट कर देता हूँ, स्पष्ट कर देता हूँ। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, तमिलनाडु की सरकार ने उस जुबेर नाम के कथित फैक्ट चेकर को ये पुरस्कार दिया है। तो सीधे सीधे स्टैब्लिश हो जाए तो दर्शकों तक आराम से और पूरे स्वाद के साथ ये घृणित कथ्य और कृत्य आ जाएगा जी। और वो मूर्ति किसकी थी? रामास्वामी की, जो खुद को खुद से पेरियार कहता था। ये वही बात थी जो छिछोरे छिछोरे नेहरू ने खुद को खुद से अचानक एक दिन तय किया कि मुझे भारत रत्न दे देना है। तो वो पेरियार बहुत सम्मानित पद होता है, अग्रणी कहा जाता है। वो उसने खुद से, रामास्वामी नायनार, उसकी मूर्ति थी जो यह कहता था कि सभी ब्राह्मणों को कत्ल कर दो। आप इन तीनों को जोड़िए। उसके बाद आप आ जाइए विदेशी मीडिया। विदेशी मीडिया में केवल और केवल वाशिंगटन पोस्ट का एक लाइन का शीर्षक रहा और उसने कहा कि पीएम ऑफ इंडिया इनॉग्रेट्स द ग्रेट टेम्पल, इस तरह का कुछ था नॉर्मली। वरना न्यूयॉर्क पोस्ट हो या अल जजीरा तो खैर भारत के खिलाफ जहर की खेती ही करता है। बार बार इन लोगों ने कहा है रेज्ड मॉस्क, यानी जिस मस्जिद को धूल धूसरित किया गया। ये नहीं बताते हैं कि बाकायदा एक्सकेवेशन हुआ है, बाकायदा 300 से ऊपर सबूत मिले हैं। ये के मोहम्मद का वह बयान नहीं दिखाते, ये मसीते आलमगीरी नहीं दिखाते। ये उस मंदिर से प्राप्त जो विष्णु, जो चक्र और जो तमाम हिंदू प्रतीक मिले हैं और जिनको विश्व हिंदू परिषद ने बाकायदा एक प्रदर्शनी स्थल बनाकर वहां रख दिया है कि ये पुराने मंदिर से मिले हैं, उसका ये उल्लेख नहीं करते। ये तुलसीदास की रचना का उल्लेख नहीं करते। और ये बार बार चाहे बीबीसी हो चाहे अल जजीरा हो, ये कहते हैं कि मुसलमानों में पैनिक है। पाकिस्तान लगातार इस बात का ढिंढोरा पीट रहा है, लेकिन हर एक व्यक्ति जानता है। आप देखिए कि मजे की बात क्या है, और ये यहां से नहीं है। आप देखिए ना, 7 अक्टूबर को जो हुआ इजराइल में, उस पर कोई चर्चा किसी ने नहीं की, सबकी जुबान सिली हुई थी। लेकिन फिर जब इजराइल ने इन लोगों को, पट्टों को, इन्हीं की भाषा में जवाब देना शुरू किया, तो उसके बाद कितना कुहर्रम मचा था। हा हुसैन हम न हुए, हा हुसैन हम न हुए कि तर्ज पर कितना रोना गाना मचाया। लेकिन वो तो इजराइल है और वहां के लोग एक हैं। वहां बुद्धिजीविता इन सब मसलों पर नहीं चलती, ना ही वहां सेकुलरिज्म चलता है। वहां तो विपक्ष ने कहा कि सबसे पहले इन लोगों को देखो, उसके बाद चुनाव वगैरह देखे जाएंगे। चुनाव तो हम लोग बाद में करा लेंगे, पहले तो इन लोगों से निपटो। तो चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा हुआ वह अकेला देश जब इन लोगों की पिटाई कर रहा है, तब भाई लोगों को बहुत दर्द हुआ। तब अचानक से इनको मानवाधिकार याद आने लगे। तब इनको ये याद नहीं आया कि हजारों करोड़ रुपए, अगर उसको डॉलर्स को मैं कन्वर्ट करूं, उससे इन्होंने जो एकदम सुरंगों की अर्थव्यवस्था बना रखी थी, वो तब इनको याद नहीं आया। पाकिस्तान, जहां आज हिंदुओं की आबादी मुझे नहीं लगता कि 2-3% से अधिक होगी, जहां का स्टार क्रिकेटर दानिश कनेरिया बार बार अपने साथ हुए भेदभाव की बात बताता है, उस पाकिस्तान की हिकमत देखिए, उसकी चुट्टई देखिए कि वह हमें ज्ञान देता है कि वहां मुसलमानों की आबरू और इज्जत लुटने का खतरा है। अरे भैया, इंडोनेशिया भी अब बस कहने को है। जिस रफ्तार से जनसंख्या बढ़ रही है और जो छुपाई जाती है, मुझे तो लग रहा है कि भारत में सबसे ज्यादा दुनिया में मुसलमान रहते हैं। और ये इतने डरे हुए हैं कि ये हर एक जगह, तेलंगाना से लेकर महाराष्ट्र तक, शोभा यात्रा पर पत्थर फेंक देते हैं जहां जहां कांग्रेस की सरकार है। ये इतने डरे हुए हैं, ये इतने डरे हुए हैं कि एक रजाकार आकर बोलता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। ये इतने डरे हुए हैं कि उस रजाकार का एक पालतू वारिस पठान यह बोलता है कि हमारी मस्जिद शहीद कर दी गई है और अगर
हमारा इस्लाम हमें यह सिखाता है कि एक बार मस्जिद तो हमेशा के लिए मस्जिद, लेकिन यह ये नहीं बताता कि अगर उस मस्जिद में 40 साल से मेरे लाल नमाज नहीं पढ़ी जा रही थी, तुम्हारी मस्जिद तब कहाँ गई थी? और तुमने जो इतने मंदिर ढाए हैं उसका क्या होगा? अगर हिसाब होने लगे तो हिसाब तो बहुत पुराना जाएगा। लेकिन आप देखिए, एक बात गौर करने की है कि ये अब्राहमिक पंथ जो है, और जिनको मैं पॉलिटिकल थॉट्स कहता हूं, और उसमें तीसरा रिलीजन में मार्क्सवाद को मानता हूं, बुत परस्तों से इनकी घृणा का आप स्तर देखिए। ये हाजी क्यों कहे जाते हैं उसको जरा गूगल कीजिए, गाजी क्यों कहे जाते हैं, गाजी का मतलब क्या होता है इसको जरा गूगल करें, बुत परस्ती क्या होती है, बुत शिकन कौन होता है उसको जरा गूगल करें, और इनके लिए सबसे सवाब का काम क्या है उसको जरा ये करें। तो यह कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, ये वही ठीक कह बात, रहे हैं जो इनको इनकी किताब इन्हें सिखा रही है। बिल्कुल ठीक और बात। जो हमारे पुराने मंदिर थे, आप देखिए कि तमाम मंदिरों में कोई भी मूर्ति आपको अक्षुण्ण नहीं मिलेगी, हम्म, किसी न किसी तरह अंग भंग है। क्यों? ठीक बात, क्योंकि 10,000 मूर्तियां तोड़ने का लक्ष्य दे दिया जाता था कि एक दिन में 10,000 कैसे टूटेगी भाई? तो नाक तोड़ दो, कान तोड़ दो, तुम्हारे लक्ष्य, तुम्हारा टारगेट। आजकल बॉस टारगेट देते हैं ना बैंक एम्प्लॉय को कि हाँ जी चलो तुमको शाम तक 50 लाख रुपया रिकवर करना है। उसी बिल्कुल। तरह और दिया जाता था कि इन काफिरों के लिए। और अभी ममता बानो का आपने सुना ही होगा काफिरों को लेकर बयान। तो जी जी, ये मैं बार बार कहता हूं कि समस्या की जड़ से भागने की जरूरत नहीं है। मुसलमान ठीक वही कर रहे हैं जो उनको सिखाया गया है। बात जरूरत है हम्म, इस्लाम पर बात करने की, और बिल्कुल इस्लाम ठीक पर बात है, कोई बात नहीं कर रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ये एक चीज हम खास तौर से दर्शकों के बीच इस बात को बार बार रखना चाहेंगे। और मेरी चर्चा मैंने शुरुआत भी इसी बात से किया था कि क्या बन जाएगा एएसआई की रिपोर्ट जो आ गई। ये तो जाहिर है, आप भी कहते हैं, आप बार बार कहते हैं कि ज्ञानवापी हो मस्जिद, ये कौन सी बात है? योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि उसको मस्जिद कहना बंद कर दो। लेकिन मैं जिस तरफ, देखिए विरोधी मीडिया वो इनके साथ है, लगातार रहा, उसका इतिहास रहा है। अजित अंजुम से लेके ये जितने अंजुम अंजुम टंजुम टाइप के खलिहर यूट्यूबर हैं, उनका हमेशा रहा है, गिरोबाजी रही है। मसीहा मुहर्रम पढ़ना अरफा खनम शेरवानी का वो जारी रहेगा, उसको आप नहीं रोक सकते। शर्जील इमाम जैसे लोगों का जहर बोना वो जारी रहेगा, करने दीजिए। लेकिन उसी के साथ एएसआई की रिपोर्ट जब आती है, और मैं उसको इतना महत्व इसलिए देता हूं कि कोर्ट उसको मानती है, अंततः हल होगा कोर्ट में। कोई कहे कि नहीं साहब कोर्ट के बाहर लड़ लेंगे, तो एक सफल केस आपके पास, एक सक्सेसफुल उदाहरण आपके पास अयोध्या का है कि आपने कोर्ट से लड़ा है और कोर्ट से लड़के ले लिया है। तो ऐसे में अब एएसआई जैसी रिपोर्ट आपके सामने है, कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है, कोर्ट से हो रहा है, तो एक तरफ यह पूरी अराजकता, एक बर्बरता, एक मध्ययुगीन काम का सपोर्ट, और दूसरी तरफ इस देश के करोड़ों सनातनियों का हाथ जोड़ के बड़े आराम से कोर्ट के रास्ते न्याय पाना। ये जो बुनियादी फर्क है दोनों के अप्रोच में, इसमें सरकार अभी तक कहीं नहीं आई है। सरकार कहीं से कोई मुकदमा नहीं लड़ रही है। सरकार ने मंदिर भी नहीं बनवाया, मंदिर अयोध्या का ट्रस्ट ने बनवाया है। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था कि एक ट्रस्ट बना दो, तो सरकार ने बना दिया। सर, पूरे वैश्विक पटल पर भारत की यह छवि कि उस देश का बहुसंख्यक सनातनी इतना सहिष्णु है, उसके बनाम इनका छटपटाना, गिरना, अराजक होना, इन दोनों को कैसे देखते हैं आप? और कौन सा इसमें आपको ज्यादा नैतिक लगता है, और किस रास्ते पर चलते रहना चाहिए? यह तो सभ्यतागत अंतर है, और जो हटिंगटन ने लिखा है सभ्यताओं का संघर्ष, उसमें मैं बहुत चीजों से असहमत हूं, लेकिन इस एक बात से तो असहमत हूं कि आखिरकार
कहीं ना कहीं तो संघर्ष होगा ही होगा, और वो संघर्ष होना ही है। सबसे पहले ये अब्राहमिक पॉलिटिकल थॉट वाले आपस में लड़ेंगे, और आप देख रहे होंगे कि जगह जगह शुरू हो गया है। ईरान में खुद के अंदर इनके यहाँ बलवा शुरू हो गया है, इराक सीरिया भिड़े हुए हैं, यमन उधर से भिड़ा हुआ है, पाकिस्तान बर्बादी के कगार पर है, चीन सबको अपने कर्ज के जाल में फंसा रहा है। तो ये तो होगा, और लोग देख रहे हैं कि सनातन जीवन पद्धति जो है उसके अलावा कहीं कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि हम न किसी को मारने जाते हैं, हम न किसी को कन्वर्ट करने जाते हैं। हमारा है, ये सब कहने की बातें नहीं है। देखिए, झूठ दरअसल इस देश में बहुत फैलाया गया है, और मतलब इतना झूठ बोला गया है ना कि उसके अंदर अगर आप सच बोलते हैं, जैसे एक झूठ, एक दिलफरेब झूठ है, इस्लाम शांति का मजहब है, नहीं है। इस्लाम का पूरा इतिहास कत्लो गारत और खुरेजी का है, इसको आपको स्वीकारना होगा। जब तक आप बीमारी को नहीं समझेंगे तब तक आप उसमें एमेंड नहीं कर सकते हैं, तब तक आप उसकी दवा नहीं कर सकते हैं, हर एक आदमी। उसके बाद दूसरा दिलफरेब झूठ ये है कि ये सब जो हो रहा है ये असली इस्लाम नहीं। अच्छा, 100 से ज्यादा आतंकवादी संगठन है जिसके नाम है, अब चाहे वो अल कायदा हो, चाहे तालिबान हो, तालिबान मतलब तो विद्यार्थी होता है, चाहे हरकत उल मुजाहिदीन हो, मुजाहिद किसको कहा जाता है इसको गूगल कर लीजिए, या इस तरह के तमाम नाम, या जो ये आईएसआईएस है या आईएसआईएल, इसका पूरा नाम पता कीजिए, पाकिस्तान अफगानिस्तान में जितने लोग, इतने आतंकवादी संगठन एक पॉलिटिकल थॉट के नाम पर बनाए गए हैं, और आप कहते हैं कि नहीं वो असली इस्लाम नहीं है, असली इस्लाम तो फिरनी खिलाता है, खीर खिलाता है। क्या बिना मतलब की बात। ठीक बात। वेलू भाई, मैं फिर वही चीज आपके सामने रख दूंगा बड़ी विनम्रता से कि इनका सच क्या है, इनका क्रूर सच क्या है, ये वैश्विक स्तर पर लगातार खुल रहा है। सिर्फ भारत में ही नहीं, आपने कहा इनके खुद के अंदर खुल रहा है, ये जो किताब धर्मी है उनके अंदर खुल रहा है। मेरा जो बुनियादी मैं चाहता हूं, जो आपसे आपके जरिए दर्शकों तक रखना, कि भारत का बहुसंख्यक सनातनी अपने धर्म को लेके सहिष्णु है व्यवहार में। दूसरा, वो जानता है कि बकवासों से कोई काम नहीं बनना, नारों से कोई काम नहीं बनना, दंगा फसाद से कोई काम नहीं बनना। हम कोर्ट में जाकर लिखेंगे, सबूत पेश करेंगे और अपनी चीजें वापस लेते जाएंगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, 2 3 4 5। अब मैं 3 से वही मैं संकेत लीजिएगा, मैंने 3 से आगे की गिनती गिनी है, 1 2 3 4 5, चलिए सो ऑन। मैं वही कंक्लूजन में मैं वही कह रहा हूं, ये तो मैंने उसकी भूमिका बनाई थी, थोड़ा सा मैं समाज शैली का नहीं हूँ, व्यास शैली का वक्ता हूँ, इसलिए मैं भूमिका थोड़ी ज्यादा बना देता हूँ। हाँ, लिखने में मैं थोड़ा कम में काम चला लेता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे धर्म को लोग देख रहे हैं, दुनिया के सामने एकमात्र नजीर है, एकमात्र उदाहरण है यह कि 500 वर्षों तक लड़के, 550 वर्षों तक, और बड़े शांतिपूर्ण तरीके से, कहीं कोई हमला नहीं, कहीं कोई खुरेजी नहीं, कहीं कोई दंगा नहीं, और हमने अपनी पवित्र जगह को फिर से पाया, रामलला को फिर से पाया। दुनिया हमें भी देख रही है, दुनिया उन्हें भी देख रही है, और आखिरकार दुनिया को हमारे पास ही आना है, हमारे ही पक्ष में आना है। ऑस्ट्रेलिया में हिंदुओं की जनसंख्या वैसे ही दिन दोगुनी चार चौगुनी नहीं बढ़ रही है, और वो ये हिंदू नहीं है जो यहाँ से जा रहे हैं। यहाँ से तो जो जा रहे हैं वो तो प्रगतिशील बन रहे हैं, आप समझिए। वहां के जो लोग हिंदुत्व के फोल्ड में आ रहे हैं, अच्छा एक और चलते चलते कि लोग अब इन लोगों का और कुछ नहीं चल रहा है तो ये हिंदूवाद और हिंदुत्व में फर्क समझा रहे हैं। इस पर एक अलग चर्चा कभी करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर अंतिम बात यही है कि
आना हमारे पास है। आखिरकार विश्व को, सनातन को अपनाना ही पड़ेगा। उसके बिना कोई चारा नहीं है, कोई उपाय नहीं है। और सनातनी इसी तरह अपनी लड़ाई लड़ेंगे। सनातनी हर युग में, सनातन का यही धर्म है कि वह बदलता है। जब हमें अपनी रक्षा तलवार के जोर से करनी थी, हमने वो भी की है। ठीक है। किसी भी सभ्यता का इतिहास नहीं रहा है कि करोड़ों जाने जाने के बाद और लगातार बैजेंटाइन मर गए, इजिप्ट मर गए, ग्रीक खत्म हो गए, पर्शिया खत्म हो गया, कौन सी सभ्यता बची इन दानवों से और इनकी आंधी से? लेकिन हम बचे रहे। हम में से ही कुछ उस तरफ चले गए हैं और खुद को भूल बैठे हैं। लेकिन घर वापसी भी होगी और बिल्कुल सारे मंदिर भी वापस आएंगे और सब कुछ वापस आएगा। बिल्कुल ठीक श्री बात है। राम और हमारे साथ है। बिल्कुल ठीक बात है। और आपने जब एक बात कही ना कि हम ही आगे बढ़ेंगे, लोग हमारे में ही आएंगे, सनातन का यही अर्थ तो है। सनातन समाहित करता है, सनातन कभी विस्तारवादी नहीं रहा है। और आपने ऑस्ट्रेलिया का जिक्र करते हुए जब कहा कि ऐसा नहीं है कि यहाँ से हिंदू गए हैं, ऐसा भी नहीं है कि तलवार के बल पर वहां हिंदुओं की संख्या बढ़ रही है। अफ्रीका देख लीजिए आप, वहां स्थिति देख लीजिए। अरे सांकेतिक रूप में अरब को देख लीजिए। हाँ, फरवरी में जब सो कॉल्ड वैलेंटाइन डे मनाया जाएगा तो अरब में मंदिर का उद्घाटन हो रहा होगा। तो ये सारी चीजें निश्चित रूप से दिखाती हैं कि जो धैर्य के साथ चलता है, जो कायदे के साथ चलता है, जो कानून के साथ चलता है, अंतिम विजय उसी की होती है। आज हम मध्य युग में नहीं हैं, इसलिए मध्य युग के इन निशानों को मिटाने के लिए आज का भारत, आज का सनातनी अपने समर्थ राजनीतिक नेतृत्व, यहां दर्शकों में इन्वर्टेड कामा में कहूंगा, समर्थ राजनीतिक नेतृत्व, आप सब समझ रहे होंगे, उसके छाया तले, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि सरकार ने कोई मंदिर, बहुत चर्चा हो चुकी थी आलोक भाई, अगर याद करें तो चर्चा लंबी हो जाएगी कि ऑर्डिनेंस ला के सरकार मंदिर क्यों नहीं बना देती। और सबसे ज्यादा इसकी पैरवी करता कौन था? यही गिरोहबाज करते थे कि अगर सरकार में दम हो, जो तारीख पूछते थे कि मंदिर कब बनाओगे, वो ये भी कहते थे कि सरकार ऑर्डिनेंस क्यों नहीं। आज ऑर्डिनेंस बना के अगर सरकार ले आती तो इसको सरकारी मंदिर कहा जाता, लेकिन अब ये सरकारी मंदिर नहीं कहा जाएगा। तो एक के बाद एक, और दर्शकों हमने जब 1 2 3 के बाद संख्या आगे बढ़ा दिया तो वो संख्या बढ़ेगी, वो संख्या तो बढ़ेगी। और सनातन का इसी तरीके से एनरिचमेंट होगा, संवर्धन होगा। सनातन कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। सनातन का नाम ही एक है। कल भाई आपने हमें समय दिया, दर्शकों के बीच हम अपनी बात रख पाए। हम चाहते तो ज्ञानवापी पे एएसआई का रिपोर्ट आने के तुरंत बाद बैठ जाते और वीडियो करने लग जाते, समाचार में देखिए देखिए जीत लिया जीत लिया जीत लिया, लेकिन हम वो नहीं है। हमें उम्मीद है कि हमने इसका जो दार्शनिक, इसका जो धार्मिक और इसका जो पुरातात्विक से लेके कानूनी पहलू और महत्व पर जो बात की वो दर्शकों तक पहुंचेगा। दर्शकों इसी के साथ आलोक भाई और हमें दोनों को आज्ञा दीजिए। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम।